अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी का लास्ट पार्ट शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कहानी पे एंड पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सब ने बॉर्डर पार कर लिया। फजर को अशीर ने कहा, आराम से गुजर जाओ। फजर डर रही थी। अशीर, मेरा हाथ पकड़ कर रखो। अशीर मुस्कुराया, मुझ पे यकीन है ना, मैं साथ हूं तुम्हारे। फजर ने भी आखिर वो मौत की तारें क्रॉस कर ली। जल्दी से खड़े होकर बोली, अशीर आ जाओ जल्दी से, वो देखो सब भाग रहे हैं। अशीर भी जल्दी से क्रॉस किया, भागने लगे। वो दौड़ रहे थे कि अब सबको अलग अलग अपने अपने रास्ते जाना था। वहां एक ईरानी भी था। अशीर ने उससे कहा, हमको ईरान तक साथ लेके जाओ, हमको रास्ता मालूम नहीं। वो चलने लगे, एक जंगल में पहुंचे। हर तरफ जंगलात था। सामने देखा, अंजीर के पौधे थे। भूख से बुरा हाल था, अंजीर पक चुकी थी, वो खाने लगे। सफर काफी लंबा था। फजर पूछने लगी, अशीर मुझे क्यों बचाया था आपने? अशीर मुस्कुराया, क्योंकि आप मेरी किरण की टीचर हैं, मासूम सी। आपको अगर वहां कुछ हो जाता ना तो मैं कभी खुद को माफ ना करता। अगर आपने मुझे ना देखा होता तो मैं आज मर गई होती। अशीर प्यार से बोला, अल्लाह को जो मंजूर वही होता है। हमारा यूं ऐसे मिलना फिर मुश्किलात से गुजरना लिखा तो हम गुजर रहे हैं। 10 दिन से सफर में थे। हालात बहुत बुरी हो चुकी थी। दूर से ईरान नजर आने लगा। जिंदगी मुस्कुराने लगी थी। अशीर प्यार से बोला, वैसे खाने में क्या मिस कर रही हो? फजर अफसुर्दा होकर बोली, मामा के हाथ के आलू वाले पराठे और गोलगप्पे। फजर की आंखों में आंसू आ गए। अशीर, क्या हम पहुंच जाएंगे ना पाकिस्तान? अशीर ने प्यार से जवाब दिया, अल्लाह ने चाहा तो हम पहुंच जाएंगे। अशीर ने घड़ी पहनी हुई थी बाजू पे। वो घड़ी को चूम कर बोला, ये मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट की थी। कहते थे बेटा अपना मुल्क छोड़कर ना जाना कभी, लेकिन मैंने उनकी बात ना समझ सका था। घड़ी बहुत महंगी थी, राडो डायमंड। वो चलते रहे और फिर ईरान की धरती पर जा पहुंचे। ईरानी शख्स बहुत खुश था। वो चीख चीख कर रोने लगा। फिर अशीर से कहने लगा, यहाँ कुछ लोग हैं जो आपको समंदर के जरिए कराची तक ले जा सकते हैं, लेकिन वो पैसे लेंगे। अशीर उदास होकर बोला, हमारे पास तो कुछ नहीं है देने को अब। जब वो एजेंट से मिला तो उसे अपने बाबा की डायमंड घड़ी दी। बोला, पाकिस्तानी 10 लाख की है, आप रख ले, हमको कराची तक पहुंचा दे बस। एजेंट ने घड़ी का मुआयना किया, हाँ में सर हिलाया। बोट में बैठने का कहा। वो लंबा सफर करने के बाद कराची के करीब पहुंच गए। हाथ दिखाकर बोला, वो सामने आपका कराची। खुशी की इंतहा ना रही थी। रात 2 बजे उसने कराची की सरजमीन पर उतार दिया। उतरते सजदे में गिर गए, रोने लगे थे। दोनों बोट वाले को जाएं बोला और इस शहर की जानब चलने लगे। एक अंधेरा का सफर मुकम्मल हुआ था। शहर में दाखिल हो रहे थे। फजर की अजान होने लगी। दुकानें ओपन होने लगी थी। जगह जगह पाकिस्तान का नाम लिखा था, जैसे कोई ख्वाब पूरा हो गया हो। अशीर ने अपने दोस्त को कॉल की, मुझे कुछ पैसे भिजवा, मैं कराची हूँ। दोस्त हैरान था। अशीर ने समझाया, सब कुछ बाद में बताऊं, बस कुछ पैसे भेजो। कपड़ों की हालत काफी खराब थी। फजर के पांव पे जख्म हो चुके थे। वो मौत से लड़कर आई थी। पैसे मिले, कुछ शॉपिंग की। फजर को एक पार्लर ले गया। फजर बहुत प्यारी लग रही थी। ट्रेन की टिकटें ली, लाहौर को रवाना हो गए। फजर का दिल जोर से धड़क रहा था। अभी तक अशीर का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। अशीर के कंधे पे सर रखकर सो गई। लाहौर पहुंचे। अशीर ने फजर को जगाया। आंख खुली, ऐलान हो रहा था, ट्रेन लाहौर पहुंच चुकी है। फजर की आंख से बेसाख्ता आंसू निकल आए। लाहौर की धरती पे कदम रखे वो अपने लोग। हर तरफ दुकानें लगी हुई, रेहड़ी वाले आवाजें लगा रहे थे। जन्नत सा समा था।
हाथ अभी तक पकड़ा हुआ था अशीर का। टैक्सी ली, फजर के घर की तरफ जाने लगे। घर के दरवाजे के सामने पहुंचे, अशीर ने हाथ छुड़ाया। फजर घर आ गया है, आपका दस्तक दी। भाई ने दरवाजा खोला। फजर को सामने देखकर चीखने लगा, बाबा आपी आ गई, बाबा माँ आपी आ गई। माँ बीमार हो चुकी थी बहुत, फजर के गम में। फजर को यूं सामने देखा, रोने लगी। बाबा ने सीने से लगाया, मेरी बच्ची, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी सलामत है। फजर माँ के सीने से लगी हुई थी। माँ चूम रही थी अपनी बच्ची को। अशीर खड़ा देख रहा था, फिर जाने लगा। फजर ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया, अशीर की आंखों में देखने लगी। अशीर कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? अशीर मुस्कुराने लगा, तो अब आप घर पहुंच गई हैं, अब मेरा काम खत्म। फजर ने अशीर के हाथ को चूमा। अशीर धड़कन कहती है, तुम छोड़ कर गए तो रुक जाएगी, मुझे जिंदगी देकर अब खुद से जुदा कर रहे हो। अशीर नहीं रहा जाएगा अब आपके बिना, आई लव यू अशीर। अशीर ने फजर को सीने से लगाया, आई लव यू टू मेरी जान। अशीर और फजर ने निकाह कर लिया। फजर ने फिर स्कूल ज्वाइन कर लिया। अशीर के साथ मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने लगी। माँ अब हर किसी को कहती फिरती है, कभी लालच में आकर बेटियों की जिंदगी का फैसला ना करें। खुशियां पैसों से, दौलत से नहीं मिलती, अच्छे हमसफर से मिलती है। बड़े घर, गाड़ियों, नौकर चाकर वाले घरों में भी औरत को रोते देखा है हमसफर की बेरुखी पे। और कच्चे मकान, लकड़ी के दरवाजे वाले घर में औरत को मुस्कुराते देखा है हमसफर की वफादारी पे। पैसा देखकर बेटी की जिंदगी का फैसला ना करो। इंसान खानदान देखकर यूं एक कहानी मुकम्मल हुई। इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।